आप आ गए हैं, हम पाइथन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कोर्स पे इतना बताया था कि पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था, इंटीजर्स के बारे में बताया था और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बूलियंस, इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया दिया था। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि हम पाइथन के अंदर किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट इंसर्ट से भी आप एक फाइल बना सकते हैं शॉर्टकट के अंदर। मैंने यहाँ एक न्यू स्क्रैच फाइल बना ली है। ठीक है, अब इस स्क्रैच फाइल में मैं आपको सिखाऊंगा कि अरिथमेटिक, यहाँ मैं पहले कमेंट लगा देता हूँ। कमेंट लगाने से क्या होगा, यहाँ मैं बता सकूँगा कि यहाँ मैं क्या काम आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मैं यूज़ सिखा दूंगा यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, कि पाइथन में किस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करें मैंने a की जो वैल्यू है उसको मैंने कर दिया a = 2, यानी पाइथन ये बात समझ चुका है कि a 2 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह से मैंने b की वैल्यू दे दी है 4। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं कॉमा भी लगा लेता हूँ, कोड भी लगा लेता हूँ। तो कोड द वैल्यू ऑफ a plus b। ठीक है, मैं वैल्यू ऑफ a plus b ले रहा हूँ। इस क्या है द वैल्यू ऑफ a plus b, यहाँ पर कॉमा एंड जो नंबर वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 2 and 4, तो 2 + 4। ठीक है, 2 + 4 कर देता हूँ। ये नंबर वैल्यू हो जाएगी, ये नंबर वैल्यू हो जाएगी आपके पास। और हम इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर, ये समझ चुका है इस बात को। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है ना, क्योंकि मैं यहाँ बीच में गैप दे दूँ, इनके बीच में गैप नहीं आया। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है ना, वो क्या है, वो इस एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये हमने एक नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर a plus b की जो वैल्यू है, यहाँ पर कैलकुलेट करके पाइथन हमें बता देगा, हमारे टर्मिनल के अंदर हमें बता देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्रैच फाइल को एक सेकेंड यहाँ से हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या आया आपके पास, द वैल्यू ऑफ a plus b is 6। ठीक है, यानी a plus b, a को मैं अगर मैं b को प्लस कर दूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 6 मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज पाइथन के अंदर। इसी तरह से हम अगर चाह रहे हैं, यहाँ मैंने a plus b कर दिया। ठीक है, अभी नीचे मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमा लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ a minus b। अब मैं क्या ले रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ a minus b ले रहा हूँ। ठीक है, a minus b की क्या वैल्यू होती है, इससे हमें यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a minus b इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a minus b क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर इसी तरह से मैं a को 2 को माइनस कर देता हूँ, 2 को माइनस कर देता हूँ यहाँ पर मैं 4 से। ठीक है, यानी a minus b 2 - 4। तो इसका जो आंसर होगा आप समझते हैं -2 भी आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो देखें वहाँ आपको इंटरप्रेटर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टर्मिनल में आपको -2 मिल गया। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ पाइथन से कर सकते हैं आसानी। चले हम दोबारा करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा से कोट्स लगा के हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ। अब हम यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आपका a, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था हम स्टार यूज करते हैं। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो इस वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई बाय इस, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर यानी a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये बात समझ चुका है, तो हम इसको यहाँ से प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 4 = 8। ठीक है, तो वहाँ आपको दिख सकता है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a plus b, a मल्टीप्लाई बाय b इज 8। ठीक
ठीक है। इसी तरह से लास्ट हमारा रह गया है प्रिंट, यहाँ पर हम कर देते हैं दोबारा से, और अब यहाँ आने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर कॉमा लगा के द वैल्यू ऑफ आपका ए डिवाइडेड, अच्छा डिवाइड के लिए स्लैश इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड बाय बी इज कॉमा लगा देते हैं फिर दोबारा से हम, और कॉमा लगाने के बाद कॉमा बाद में लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए क्या था हमारे पास 2 था, तो अगर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है, तो हमें क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, तो हम यहाँ से इसको चला लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। देखो 0.5 यानी 2 अगर 4 से डिवाइड होता है तो 0.5 आता है। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज पाइथन के अंदर, हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं मैथ की, ठीक है, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। यहाँ पर सपोज करें मैंने यहाँ लिख दिया a इज इक्वल्स टू 456, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने a इज इक्वल्स टू 456, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 456, ठीक है, तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ a इज अ कंटेनर, ठीक है। इसी तरह से अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं a के अंदर 5 प्लस कर दूँ, ठीक है, a की जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐड नहीं करना, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा a, और ये जो प्लस है ना आपका, ये प्लस क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। इसका यूज़ करने के बाद मैं इक्वल लगाऊंगा, इक्वल के बाद मैं क्या लिखूँगा, कितना ऐड करना चाह रहा हूँ 5, अब मैं इसमें 5 ऐड करना चाह रहा हूँ, देखो पाइथन भी समझ गया है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ, यानी a को प्रिंट कर दो, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 456 में अगर 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है 461, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये ऐड हो गया। इस तरह से आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पहला समझ लिया। इसी तरह से अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं माइनस की बात करना चाहूँ, मैं नीचे आ जाऊँ, ठीक है, नीचे आने के बाद मैं लिख दूँ यहाँ पर b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 45, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 45 लिखने के बाद मैं क्या करूँ, नीचे आ जाऊँ, और मैं चाह रहा हूँ b में से मैं 5 माइनस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, b लिखूँगा, और b के बाद मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, ठीक है, माइनस का साइन लगाने के बाद ये माइनस ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद मैं इक्वल लगा के यहाँ पर कितना माइनस करना चाह रहा हूँ, 5 माइनस करना चाह रहा हूँ, तो मैं नीचे आ जाऊँगा। इसी तरह से मैं क्या लिख दूँगा, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, b को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ b प्रिंट हो जाएगा, और आपके को क्या मिल जाएगा 40, यानी 45 में से 5 माइनस किया, कितना आ गया आपके पास 40, ठीक है, ये इस तरह से आपने करना है, ठीक। तो इसी तरह से मैं काम करता हूँ, थीम चेंज कर देता हूँ, थीम जो है थोड़ा सा शायद हो सकता है मसला आ जाए थीम की वजह से, हम डार्क थीम की वाली थीम ही कर लेते हैं, ठीक है, डार्क ही कर लेते हैं यहाँ पर, ये सही है। अच्छा, इसी तरह से क्या करेंगे अब हम, इसी तरह से आप माइनस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब इसी तरह से एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं c, और c को लेके मैं क्या करता हूँ, c इज इक्वल टू, अगर मैं c को इक्वल कर दूँ 345, ठीक है, 345 ले लूँ c, और c को 345 लेने के बाद मैं यहाँ क्या करूँ, c में मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, c में मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ 12, तो c में अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर मैं प्रिंट करके, और यहाँ करके प्रिंट करके मैं क्या करूँगा, c लिख दूँ, तो अब ये जो प्रिंट होगा इसमें क्या आ जाएगा, यानी अगर हम 345 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो कितना आता है 4140, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। इसी तरह से लास्ट चीज़ जो रह गई है वो क्या है, डिवाइड रह गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर d ले लूँ, और d इक्वल टू, ठीक है, सॉरी d इक्वल टू मैं यहाँ लिख दूँ 12, ठीक है, d इक्वल टू 12 लिख दूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ और यहाँ लिख दूँ, सॉरी प्रिंट से पहले मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं d को अब यहाँ पर d में इस्तेमाल क्या करना चाह रहा हूँ, एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा डिवाइड का, और इज इक्वल टू मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 यानी 12 को 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लिखूँ, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ d, ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ d लिख दूँ, और यहाँ से मैं इसको चलाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा 6.26, यानी देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, वो छोड़ दो, अगर अभी फिलहाल आपके लिए 6 आ गया, यानी अगर 2 को डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आएगा अपना 2 × 2 2 6 12, तो यहाँ पर आ गया 6, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कंपेयरिंग, इससे आप समझ लोगे कंपेयरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्क्रैच फाइल बना लेता हूँ भाई, क्योंकि न्यू स्क्रैच फाइल पे ही ये काम करेंगे हम, ठीक है। तो
अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, यानी कंपेयरिंग समझ लिया, इसमें कंपेयरिंग होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर अगर मैं हैशटैग लगा के मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कमेंट लिख देते हैं। ठीक है, कमेंट लिखने में सही रहता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख दूँ। और अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, कंपेयर करने वाले। ठीक है, ये कंपेयर करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आते हैं हमारे पास, बेसिकली अगर कंपेयर की बात आती है तो इक्वल तो भाई आता ही आता है। ठीक है, तो इक्वल आता है। सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ बी, मैं बी को बता रहा हूँ और बी को ये कह रहा हूँ बी बराबर है, इसके बराबर है बी बराबर है आपका 4 के। ठीक है, 4 के और ग्रेटर देन, एंड 4 इज ग्रेटर देन आपका 4 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 9। क्या 4 9 से बड़ा होता है? वैसे तो नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर क्या करूँ, प्रिंट लिख दूँ, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर क्या कर दूँ, बी लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट बी करना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसको रन एज अ स्क्रैच में कर देता हूँ। देखो यहाँ आ गया फॉल्स। अच्छा, ये बूलियन की जबान है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ट्रू एंड फॉल्स बूलियन आते हैं। ठीक है, पाइथन में ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है हाँ या ना। आपका किस में आता है, बूलियन के अंदर आता है। ठीक है, बूलियन की एक तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई, कंपैरिजन में कंपेयर कर रहा हूँ कि बी की वैल्यू क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, 4 जो है 9 से बड़ा है, ये बात गलत है, तो यहाँ पर गलत आ गया। इसी तरह से अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ लिख दूँ सी इज इक्वल्स टू 9 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन 4 कर दूं, या 9 इज लेस देन ग्रेटर देन 4 कर दूं, तो अब यहाँ पर ट्रू आएगा। क्यों आएगा? अगर मैं अब इसको यहाँ मैं प्रिंट कर दूं, और प्रिंट करने के बाद क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं प्रिंट डी कर दूं, सी कर दूं। ठीक है, तो प्रिंट सी करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि ये बात सच है, 9 ग्रेटर होता है किससे, 4 से ग्रेटर देन होता है। इसी तरह से अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया ग्रेटर देन लेस देन के बारे में। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डी ले लेता हूँ। तो मैं डी को यहाँ पर बराबर कर देता हूँ। ठीक है, डी को बराबर कर देता हूँ 9। ठीक है, 9 के, डी को बराबर कर देता हूँ 9 के, एंड 9 इज ग्रेटर देन 4। 9 इज ग्रेटर देन 4, 9 4 से बड़ा है, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, 9 इज ग्रेटर देन एंड आपका इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपका 4। ये बात क्या सच है झूठ है अभी पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम डी को प्रिंट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, जैसे डी को प्रिंट करेंगे ये बात सही है, यानी कि 9 जो है बड़ा है 4 से, और बराबर भी तकरीबन बराबर भी है, तो ये बात ट्रू हो गई। एक बात एक स्टेटमेंट में सच हो गई कि ग्रेटर देन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ई को कर दूँ, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उल्टा काम कर देते हैं। ठीक है, यानी फिर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा इसी तरह से। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 14, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ, सॉरी यहाँ लिख दूँ 56 और 56 लिखने के बाद मैं लगा दूँ ये निशान का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत है, इसका मतलब ये। ठीक है, इस निशान का मतलब, ठीक है, ये लगा दूँ, और उसके बाद क्या कर दूँ, इक्वल लगा दूँ, और इक्वल लगाने के बाद मैं क्या कर दूँ, इक्वल लगाने के बाद यहाँ 7 लिख दूँ। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद यहाँ 7 लिख दूँ। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट ई करूँगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंट ई करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब यहाँ प्रिंट ई करूँगा तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा, यानी ये बात सही है। अच्छा, उसका मतलब क्या था, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको कमेंट के अंदर बता दूँ, ये जो हमने यहाँ ये लगाया था ना, इसका मकसद ये था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा था 56, ठीक है, तो 56 पे अगर मैंने ये लगा दिया था तो इसका मतलब ये था कि भाई ये गलत है, यानी इसने बोल दिया 56 गलत है, 56 गलत है बराबर 7 के, यानी 56 गलत है, अपने में गलत है 7 के बराबर, तो यानी बराबर है ही नहीं, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, देखो आप देख सकते हो पाइथन इंटरप्रेटर में क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये बात दुरुस्ती तो बूलियन की ज़बान में हमें यहाँ पर क्या मिला, ट्रू लिखा हुआ आ गया। तो भाई ये थे कुछ आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ मैं बता देता हूँ। एक आता है हमारे पास एंड, ठीक है, एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। ठीक है, एंड और नॉट,
ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड और नॉट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एंड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करें मैं क्या करूँ, यहाँ पर बोल, ठीक है, बोलियन वैल्यू लिख लूँ 1, ठीक है, बोल 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँ, हम आप लोग जानते हैं बोल को जब भी हम बोलियन वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें ट्रू और फॉल होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, ट्रू, ठीक है, एक ट्रू है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ क्या कर दूँ, बोल 2, ठीक है, इक्वल कर दूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, फॉल्स कर दूँ, यानी मेरे पास एक ट्रू है और एक मेरे पास फॉल्स है, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। अब अगर हम इसको फंक्शन को प्रिंट करना चाहें तो इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, कॉमा लगा के द वैल्यू ऑफ बोल 1। अच्छा, यहाँ फंक्शन का हम एंड का यूज़ करेंगे, एंड बोल 2, ठीक है, इज, ठीक। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा जाने के बाद यहाँ पर कॉमा देने के बाद यहाँ लिखेंगे हम किसकी वैल्यू चाहिए हमें, बोल 1 की। एंड फंक्शन कौन सा लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं, ठीक है, एंड बोल 2, ठीक है। तो ये करने से हम क्या करेंगे, रन करते हैं अपना टर्मिनल को। तो यहाँ आप अगर देखें तो मैं इसको रन कर दूँ सही तरीके से, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिलेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोलियन वैल्यू ले रहा हूँ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एक जगह ट्रू है एक जगह फॉल्स है, और अगर ये दोनों वैल्यूज़ को मैं एंड फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पर, तो ये दोनों कैसे प्रिंट होंगी, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। यानी बोल 1 एंड बोल 2 की अगर ये दोनों वैल्यूज़ क्या कहते हैं एंड फंक्शन के साथ लगती हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर फॉल्स आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसी फंक्शन को एक काम ये कर लेते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं, कौन सा फंक्शन प्रिंट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से द वैल्यू ऑफ आपका द वैल्यू ऑफ आपका बोल 1। अच्छा, अब मैं यहाँ पर और फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, और इसी तरह से बोल 2 इज, एंड कॉमा तो आपका लगा हुआ ये, ठीक, डबल कॉमा तो लगा हुआ ये, ठीक। इसके बाद ये कॉमा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर बोल 1। अच्छा, अब यहाँ हम और फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बोल 2 करके बंद कर देते हैं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यानी और फंक्शन के अंदर अगर हम देखें कि बोल 1 ट्रू है, ट्रू फॉल्स, आपने अगर बोलियन अलजेब्रा पढ़ी है तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूँ, मतलब ट्रू और फॉल्स को अगर और फंक्शन के साथ लिखता हूँ, यानी देखिए बोल 1 इज ट्रू एंड बोल 2 इज फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स अगर और फंक्शन के साथ लिखे जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट फंक्शन जो हमारा रह गया है वो है प्रिंट, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ बोल 1 एंड सॉरी, हाँ एंड भी लगा दें यहाँ पर, एंड बोल, ठीक है, 2, ठीक है। और आपके कॉमा जो है हमने यहाँ क्लोज कर, कॉमा तो लगा हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ आपने एक कॉमा लगाया, ठीक। इसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, बोल 1। अच्छा, यहाँ बोल 1, अच्छा एक बात देखें, बोल 1 क्या है हमारे पास, बोल 1 यहाँ ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर नॉट फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ बोल 1, ठीक है, तो बोल 1 हमारे पास ट्रू था, ये चेंज हो जाएगा फॉल्स में, देखिएगा, ठीक है। यानी हमारे पास बोल 1 क्या था, हमारे पास ट्रू था। वो नॉट जो है इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी फंक्शन को क्या कहते हैं चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर यहाँ पर ट्रू है, नॉट लगाऊंगा उससे पहले तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये तीनों फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि पाइथन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहा। अब नेक्स्ट हम जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज हो गया, ये पार्ट भी हमारा यहीं पे क्लोज हो गया ऑपरेटर्स का। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।